क्वालिफायर 1 तो हो गया समाप्त, बहुत इजी गेम था। वन साइडेड केकेआर ने जीता। अब केकेआर सीधा फाइनल में। क्वालिफायर 2 में एसआरएच वेट कर रही है या तो राजस्थान रॉयल्स का या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। कल आरसीबी वर्सेस आरआर, एक फेरी टेल की तरीके से आरसीबी नीचे से ऊपर आया, 10वें नंबर पे रहे कम से कम 1.5 महीना, और उसके बाद सीधा प्लेऑफ्स में आए चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़ के, और अब एलिमिनेटर में फेस करेंगे उस टीम को जो पूरे टूर्नामेंट में नंबर 1 पे रही, लेकिन एकदम से ऐसा नीचे आई कि क्वालिफायर 1 तो छोड़ दो, आप सीधा एलिमिनेटर में ही आ गए। तो कल जो हारा वो बाहर है। एसआरएच को तो चलो दूसरा मौका मिला क्वालिफायर 1 खेल के, लेकिन कल आरआर हारी तो आरआर का सीजन यहीं पे खत्म है, और अगर आरसीबी हारी तो आरसीबी का भी सीजन खत्म है। दोनों की प्लेइंग 11 पे एक बार नजर डालते हैं, राजस्थान रॉयल्स की और आरसीबी की। एक जगह पर विराट कोहली आपको दिखेंगे, फैफ डु प्लेसी आपको दिखेंगे, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन अच्छे फॉर्म में, लोमरोड, दिनेश कार्तिक, करण शर्मा, यश दयाल, लोकी फर्गसन और मोहम्मद सिराज, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर स्वप्निल सिंह। वहीं पर अगर आप राजस्थान रॉयल्स को देखेंगे, जहां पर आरसीबी के लिए विल जैक्स जा चुके हैं वापस, वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के लिए जॉस बटलर वापस जा चुके हैं। यशस्वी जायसवाल, टीकेसी, टॉम कोलर, कैडमोर, संजू सैमसन कप्तान, रियान पराग बहुत अच्छा करा है सीजन, ध्रुव जुरेल डिसअपॉइंटिंग, रॉमन पॉवेल डिसअपॉइंटिंग अगेन, रविचंद्रन अश्विन जिसको चौथे नंबर पे बैटर बना के ले आते हैं, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान, यूजी चहल और नांद्रे बर्गर। अगर बॉलिंग की बात करें तो आरआर क्लियरली आगे है, क्लियरली आगे है आरआर की बॉलिंग। अब आरआर की बॉलिंग वर्सेस आरसीबी बैटिंग, ये बैटल जो जीता वो ये मैच जीत रहा है। अगर कल आरसीबी की बैटिंग ने आरआर की बॉलिंग को पार पा लिया तो आप जीत रहे हो, तो आप ये मैच जीत रहे हो। लेकिन कहीं अगर आरआर की बॉलिंग ने वाकई आरसीबी को बैकफुट पर डाल दिया, फैफ की, विराट की विकेट जल्दी आ गई, और जैसे आज देखा गुच्छों में विकेट आने लग गई। संदीप शर्मा बहुत बार आउट कर चुके विराट को, कितनी 7-8 बार आउट कर चुके विराट कोहली को संदीप शर्मा, 6 से ज्यादा बारी है। 1-2 साल पहले ही था, अब तो शायद 9 है। यूजी चहल पिटाई हो रही है, लेकिन कल देखना यूजी चहल अपनी पुरानी टीम बेंगलुरु के सामने कैसा करते हैं। अश्विन को पिछली बार भी आरसीबी ने बहुत रिस्पेक्ट देके खेला था, विकेट उनको नहीं दी थी लेकिन रन भी नहीं मारे थे, बड़ा आराम से खेल रहे थे, अश्विन को पूरी रिस्पेक्ट मिली थी। ट्रेंट बोल्ट ऑलवेज डेंजरस, लेफ्ट हैंडर, बिग गेम प्लेयर, मुंबई को एक बार फाइनल में जिताने वाले प्लेयर, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। आवेश खान लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और साथ में नांद्रे बर्गर इज द अल्टीमेट एक्स फैक्टर। उसकी स्पीड अच्छी जाती है, वो सरप्राइज कर सकता है, मार भी खाए तो भी वो विकेट टेकिंग बॉलर है। तो इनकी बॉलिंग तगड़ी लग रही है भाई। वहीं पर अगर आप आरसीबी की बॉलिंग देखेंगे तो अच्छा करा है पीछे, लेकिन उनके कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है। चलो सिराज को मान लो, फर्गसन को चलो थोड़ा बहुत कर लिया, यश दयाल अच्छा कर रहा है, स्पिनर कहाँ है? आप करण शर्मा और मैक्सवेल को अश्विन और यूजी से कंपेयर नहीं कर सकते। चलो स्वप्निल को भी ले आओ, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो वहां पे आगे लग रहा है। लेकिन वहीं पे बैटिंग आरसीबी की बहुत आगे लग रही है। संदीप शर्मा ने, मैं करेक्ट कर दूं, 7 बार किया, 7 बार, 6-7 बार, वही बोल रहा था। फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, तो ये बैटिंग तगड़ी है। लेकिन वहां पर भी जायसवाल चला नहीं है, टीकेसी चला नहीं है, कम नहीं है जी। जायसवाल, टीकेसी, सैमसन, पराग, जुरेल, रॉबन पॉवेल, हेटी खेलेगा। एक सेकंड, मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हेटी लास्ट मैच में फिट थे, लेकिन बहुत छोटा गेम था और थोड़ा सा फिसलने वगैरह की वो था वहाँ पे, तो इसलिए खिलाया नहीं था। लेकिन हो सकता है कि कल आपको रॉबिन पॉवेल की जगह पे, तो भाई देखो मैच तो टक्कर का होगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल ही घुटने टेक देगी, बिकॉज उनको पता है भाई ये मैच हार गए तो बाहर है, और पूरे सीजन जो मेहनत करी है वो सारी की सारी पानी में बह जाएगी। तो मैच टक्कर का होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एज देता हूँ आरसीबी को, लेकिन आरआर अपसेट करने के लायक टीम है। वो पूरे सीजन नंबर 1 रही है टीम, वो एंड में जाके नीचे हुई है, सीजन एलिमिनेटर में आ गई है। तो उनके लिए तो भाई ये है, उनको भी अच्छा खासा रेस्ट मिल गया, पिछला मैच भी नहीं हुआ। वो कोशिश कर रहे थे 5-5 ओवर का हो जाए, कुछ मिल जाए। 4 मैच लगातार हार के आ रहे हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस की बिना पे शायद ये मैच उनका जीतने वाला होगा। और आरसीबी के लिए सेम 6 जीत के आ रहे हैं, शायद इसमें मुश्किल पड़े। बट मेरे को फिर लगता है कि जो आरसीबी की इस टाइम पे जो टीम जेल्ड अप है, जिस तरीके से आपस में सारे इकट्ठे खेल रहे हैं और एक दूसरे के लिए जान छिड़क रहे हैं, और पूरा एफर्ट, पूरा टीम एफर्ट जा रहा है, आई थिंक दे विल बी टू मच फॉर राजस्थान रॉयल्स टू हैंडल। बाय द वे आपने स्पिनर्स का पॉइंट उठाया मेरे को, तो स्पिनर्स की अगर बात करते हैं, इवन बॉलर्स की, आरसीबी की बॉलिंग को लेकर स्पेसिफिकली बात हो रही है ना। देखो पिछले कुछ मैचेस अगर मैं बॉलिंग को लेके, इनकी वीकनेस थी बिल्कुल, पहले 6-7 मैचेस में आरसीबी की सबसे बड़ी वीकनेस ही उनकी बॉलिंग थी, जिसकी वजह से हार रहे थे। फैफ ने आके बोल दिया था कि हमारी बॉलिंग इतनी ज़्यादा ढीली लग रही है कि लगता है कि भाई ज़्यादा रन लगाने पड़ेंगे बोर्ड पे यार, एज सिंपल एज दैट। बट बात ये है
कि भाई आरसीबी की बॉलिंग अगर मैं आपको डिफेंड करते हुए बताऊं चीजें किस तरह से रही हैं, इन्होंने एसआरएच के अगेंस्ट डिफेंड किया था जब इनकी जीत की शुरुआत हुई थी, दिल्ली के अगेंस्ट डिफेंड किया था, बड़ी जीत मिली 47 रन की, सीएसके के अगेंस्ट डिफेंड किया, मार्जिन भी पूरा किया, जीत भी गए। हालांकि लोग सोच रहे थे कि 18.1 में चेस करना ज्यादा इजी होगा, बट हमने 18 रन से मैच जीत लिया, तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो बॉलिंग ने, एंड स्पेसिफिकली अगर स्पिनर्स की बात कर रहे हो, करण शर्मा कभी कभार कम इस्तेमाल किया है, लेकिन स्वप्निल ने, ग्लेन मैक्सवेल ने, इससे पहले, वैसे ग्लेन मैक्सवेल से पहले वो कमी विल जैक्स पूरी कर रहे थे, विल जैक्स गए पिछले मैच में, ग्लेन मैक्सवेल ने वो कमी पूरी कर दी। तो आपके लिए कहीं ना कहीं हर तरह से ये चीजें बेनिफिशियल रही है। एंड बात करें अगर स्पिनर्स की, देखो टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी भी याद है कि यही ग्राउंड था, वहां पे जीटी वर्सेस आरसीबी खेला जा रहा था, स्पिनर्स थे, मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट के बाद बेस्ट स्पिनर्स थे, राशिद खान थे वहां पे, राशिद खान और नूर भी थे वहां पे, और नूर और राशिद दोनों को ही विराट कोहली और रजत पाटी, माफ कीजिएगा, विल जैक्स ने बहुत तगड़े तरीके से लपेटा था। वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। लेकिन अगर विल जैक्स को मैं हटा दूं वहां पे, तो हमारे पास एक और स्पिन को टारगेट करने वाला बहुत तगड़ा प्लेयर है। अच्छा, रजत पाटीदार ने जिस हिसाब से मिचेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा, जो कि कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं, उनको लपेट दिया था, तो मुझे नहीं लगता रविंद्र जडेजा अच्छा वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर नहीं हो सकता। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपका जिस हिसाब से, अगर आप पाटीदार यूजी को तो मार सकता है, तो चहल को लपेटा जा सकता है, भाई अश्विन को भी मार सकता है। इवन सच्ची बात बोलूं, जो विराट कोहली ने 100 मारी थी ना बाय द वे, जो अश्विन को बड़ी रिस्पेक्ट दी थी, उस टाइम पे जो विराट कोहली थे ना, जो स्ट्राइक रेट पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, बाद में जो हुआ है ना, तो बिल्कुल चेंज हो गया, स्पिनर्स को ही टेक ऑन कर रहे हैं। तो कोई सच्ची बात बताओ, जो मुझे लग रहा है कि अगर विराट कोहली टिक गए, रियलिस्टिक चीजों पे बात करते हैं, ऐसा नहीं कि 100 मार देंगे, 50 मार देंगे, वो अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने अश्विन को, अगर वो थोड़ी देर टिक गए, भाई अश्विन हो चाहे चहल हो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं होगी, किसी की रिस्पेक्ट नहीं होगी। बट मुझे एक चीज लगती है राजस्थान के एंगल से ना, राहुल, आपकी टीम ने पोटेंशियल दिखाया है थ्रू द कोर्स ऑफ द फर्स्ट लेग ऑफ द सीजन, नो डिनाइंग, बट बिकॉज एट द रॉन्ग टाइम यू स्टार्टेड गोइंग डाउनहिल, और फिर आपको मैच खेलने का मौका नहीं मिला, यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस राइट नाउ, अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ हैविंग द मोमेंटम विद यू कंप्लीटली। एंड यस, किस हेडस्पेस से आप गेम में एंटर कर रहे हो, वो बहुत इस तरह मैटर कर जाएगा। देख लीजिए आज एसआरएच किस तरह से कुटी है, इट्स अ गुड टीम, नोबडी कैन से कि इट्स अ बैड टीम भाई, क्योंकि प्लेऑफ्स में पहुंची है, अर्न करी उन्होंने अपनी जो यू नो द स्पेस। वहीं पे मैं कहती हूँ आरसीबी गेट्स द एज, द मेंटल हेड स्पेस दैट आपकी ऑपोजिशन के पास इस समय है, कुड बी द रीजन इफ यू लूज टुमारो, कुड बी वन ऑफ। आपने 2 पॉइंट बोले, एक तो कि भाई मोमेंटम नहीं है, हार के आ रहे हैं, नो डाउट मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। आपने दूसरा पॉइंट बोला कि गेम टाइम नहीं मिला क्योंकि लास्ट मैच बारिश के कारण धुल गया, तो हमारा तो सिर्फ एक ही धुला था, केकेआर के देखो 2 धुले थे, तो ऐसा नहीं है कि मोमेंटम चला गया। पर हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यार हम जीत के नहीं आ रहे हैं, और आरसीबी जीत के आ रही है, वो भी लगातार जीत के आ रही है, और हम लगातार हार के आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मैन टू मैन बात करें तो नो डाउट बैटिंग बहुत आगे लग रही है भाई आरसीबी की, लेकिन अगर हमारी बॉलिंग देखें ना, और अगर ट्रेंट बोल और नांद्रे बगर और संदीप शर्मा में बोलूंगा, 2-2 ओवर भी अगर ये तीनों बॉलर्स डालते हैं पावर प्ले में, देखिए ना आज केकेआर ने एसआरएच को बॉलिंग से तो खत्म किया है। पावर प्ले में आवेश नहीं आता है, पावर प्ले के बाद आता है। अगर मैं नांद्रे बगर और बोल्ट स्टार्ट करेंगे तो संदीप शर्मा उनको ज्वाइन करेगा। अगर ये 3 बॉलर मिल रहे पावर प्ले में, 2 ओवर डाल रहे हैं, बॉलिंग अच्छी है, और भाई 3 विकेट, मैं तो कह रहा हूँ 3 भी ज्यादा, 3 विकेट पावर प्ले में, मैं तो कह रहा हूँ 2 विकेट भी, अगर विराट और फैफ को भी अगर आपने पावर प्ले में आउट कर लिया ना, फिर तो मैच ही खत्म हो गया। तो भाई मैच आपका बन गया। यार आपको ना सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में विराट कोहली को आउट करना है। बिल्कुल यार आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा बहुत जल्दी पावर प्ले में 2 विकेट मिल जाए, 2 नहीं, लेकिन अगर इन्होंने विराट की भी विकेट ले ली ना, देखो आपको पहला आपका टारगेट होना चाहिए विराट को आउट करना, क्योंकि वो जिस तरीके से खेल रहा है ना आजकल, वो आर्या पार वाली गेम खेल रहा है। यार वही वाली बात है, अगर आप बोल रहे हो ना कि बहुत ज्यादा वो चाह रहे हो कि यार ये हो जाए, अगर ट्रेंट बोल्ट, नांद्रे बगर और संदीप शर्मा अगर 2 विकेट भी नहीं ले सकते पावर प्ले में, तो भाई सॉरी, फिर राजस्थान का गेम नहीं है, फिर राजस्थान का गेम नहीं है, क्योंकि आपकी बैटिंग इतनी हैवी नहीं है कि भाई आप 250 चेज करेंगे, आपको 2 तो लेनी ही पड़ेंगी, नहीं तो फिर आप राजस्थान का गेम के अंदर इतनी आसानी से चेज भी नहीं बिल्कुल, अरे 200 भी नहीं होगा यार, 200 भी बहुत। आपका बर्गर आपका अल्टीमेट एक्स फैक्टर है, अगर वो ले गया विकेट तो आप कर सकते हैं। बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कल क्या होगा कि राजस्थान रॉयल्स, अब यशस्वी जायसवाल का रन नहीं आ रहा है, लोअर ऑर्डर चल नहीं रहा, तो इनको भी स्टेप अप करना पड़ेगा। अब बहुत हो गया, 4 में से 4 यार देखो, संजू रियान पर आगे बचाएगा। एक बात बोलूं, अगर बड़े मैचेस जीतने होते ना आपको, अगर टूर्नामेंट जीतना होता तो बॉलिंग से ही जीतना होता। आज केकेआर ने जो किया, बाद में उनका कोई भी हो सब रन बना रहे, क्योंकि रन ही नहीं था। आज अगर
अगर ये backbone काम तोड़ कर देती है आरआर की बॉलिंग Mold के, कर दे। इनको रोक ले अंडर 180 या 190, तो आरआर के जो बैटर्स हैं, चाहे आप बिल्कुल सेम जायसवाल हो या कोई भी हो, फिर उनको फ्लो मिल सकता है कि भाई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, बड़ा मैच है, टाइम भी ले सकते हैं, हम कर सकते हैं। अच्छा, आज एसआरएच क्यों आ रही है? एसआरएच के बेस्ट बैटर कौन थे? ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड को दूसरी बॉल पे मिचेल स्टार्क ने आउट दिया, किया। वही तो कह तो भाई वही चीज आपको करनी है, सामने बेस्ट बैटर कौन है उस टीम का? नहीं भाई, पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट बैटर कौन है? सेट होने ही ना दो, विराट हाँ, कोहली। set तो होने भाई से पहले विराट out कोहली करो। को आप आउट कीजिए। हाथ में लग बस यही बात तभी है। होगा। कोई बात नहीं, ओके, इन सब चीजों में विश्वास सो आप तो कल कौन जीत रहा है जी राजस्थान कल? के साथ हैं। नहीं। नो डाउट राजस्थान रॉयल्स। आरसीबी कोबरा। ये तो पूछने का था। बड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक आरआर। राजस्थान। पांडी बहुत क्लोज मैच होगा, 51-49 इन फेवर ऑफ अरे इन फेवर ऑफ आरसीबी। साक्षी। आरसीबी कुछ कोई भी जीत आरसीबी सकती है। मुझे भी लगता है आरसीबी, कल देखते हैं क्या होता है।